गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के अलग अलग मंदिरों व आश्रमों में हुए गुरु वंदन के आयोजन। भक्तों ने भगवान स्वरूप में की गुरुओं की पूजा, गुरुजनों ने दिया आशीर्वाद। बुधवार को शहर भर के मंदिरों, मठों, आश्रमों में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और भागवत पुराण का ज्ञान भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। इस कारण इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का अवसर तप, त्याग, समर्पण, सेवा, परमार्थ परायणता, उदारता, ममता जैसे सद्गुणों को पाने का होता है। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने अपने गुरु को भगवान के समकक्ष मानते हुए गुरुवंदन किया और उनका पूजन किया। जनता कॉलोनी वैशाली नगर में श्री धनेश्वर मंदिर में सदगुरुदेव दादी धन्नी फकीर का 80वां जन्मोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवादार दौलत खेमानी ने बताया कि भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम के प्यारे बाल ब्रह्मचारी सदगुरुदेव ब्रह्मलीन संत धन्नी फकीर श्री राम दरबार एटा उत्तर प्रदेश वालों का 80वां जन्मोत्सव गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया, जिसमें प्रातः गुरु पूजा, हवन, भगवान सत्यनारायण की कथा, ढोल, छेज, डांडिया और शहनाई वादन हुआ। तत्पश्चात सत्संग का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन हुआ। शाम को इस धार्मिक आयोजन का पल्लव और सत्संग के साथ समापन हुआ। इस आयोजन में देश विदेश से बड़ी संख्या में दादी धन्नी फकीर के मुरीद शामिल हुए। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी सदगुरुदेव धनी फकीर ब्रह्मलीन का वैशाली नगर स्थित श्री धनेश्वर मंदिर में साध्वी मोहिनी जी की संस्थापना में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब उस कार्यक्रम को निरंतर करते हुए इस वर्ष भी सुबह 5 बजे गुरु पूजा हुई। उसके बाद सत्यनारायण देव की कथा हुई। उसके बाद हवन हुआ, मंडल का पूजन हुआ। उसके बाद सहस्त्र धारा हुई। सहस्त्र धारा के बाद डांडिया नृत्य हुआ। डांडिया नृत्य के बाद अब 1 बजे भोजन प्रसादी है, जिसमें देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु गणों ने भाग लिया और आकर के प्रसादी अभी 1 बजे से शुरुआत हो जाएगी। शाम को 5 बजे सत्संग है, जो लगभग 10 बजे के आसपास तक चलेगा। मेले की समाप्ति होगी। मेले की समाप्ति पल्लव पहन करके होगी। इसी तरह श्री जैन श्वेतांबर खड़तर गच्छ श्री जिंदत सूरी दादाबाड़ी में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान मनोहर श्री जी महाराज शाह का गुरु वंदन किया गया। उन्होंने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं, पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु ही हमारे जीवन का आधार है। गुरु का हाथ थाम लीजिए, गुरु जीवन को सफल बनाएंगे। गुरु ही अज्ञान के अंधेरे में सत्य का दीप जलाएंगे। दादाबाड़ी में गुरु वंदन के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर विक्रम सिंह पारख, रिखभ सुराना, पदमचंद सुराना, सतीश बुरड़, योगेश जैन, पूर्व पार्षद मंजू सुराना, नीलम लूनिया, नरेंद्र लालन, शशि पारक, चेतना बछावत, आर के जैन सहित अनेक भक्तों ने दादा गुरुदेव की पूजा अर्चना की। इसी प्रकार कांकरता भूनाभाई जयपुर रोड स्थित जय श्रीनाथ बाबा मंदिर पर शक्तिमठ प्रतिमा जौहरी आश्रम पर जगत गुरु श्रीनाथ बाबा का गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में अनेक शिष्य, भक्त व अनुयायी केसरिया झंडा लेकर शक्तिमठ पर एकत्रित हुए। गुरुदेव के शिष्यों व भक्तों द्वारा सदगुरु समाधि का गंगा जल से अभिषेक कर 501 किलो गुलाब के फूलों से फूल बंगला सजाया गया। इसके बाद जगत गुरु श्री प्रवीणनाथ बाबा के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा स्थानीय मार्गों से होकर पुनः शक्तिमठ आश्रम पहुंची, जहां सदगुरु प्रवीणनाथ बाबा ने शक्तिमठ पर शाही झंडा चढ़ाया और अपनी हठ योग साधना से अपने गुरु भगवान जय श्री देवीनाथ बाबा के दर्शन भक्तों को कराए। इस मौके पर जय श्रीनाथ बाबा ने अपने गुरु भगवान जय श्री देवीनाथ जी को रोट का भोग लगाकर विशाल भंडारा शुरू किया। जय श्रीनाथ बाबा ने अपने प्रवचन में गुरु पूर्णिमा का सार बताते हुए कहा कि सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है, जो अपने शिष्य को शिक्षा के साथ संकट में भी सदा उसकी रक्षा करती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु ही पूर्ण माँ है और माँ ही पूर्ण गुरु है। जिस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ जाए कि गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु जो भक्तों को माँ की तरह उनकी पालना कर सके, उनके हर विकार को या जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, दिक्कत है, उसे दूर कर सके, वो गुरु पूर्णिमा के दिन जो भक्त इस चीज़ महिमा को पहचानता है कि भाई गुरु ही पूर्ण माँ है या गुरु पूर्णिमा ही गुरु ही सब कुछ है। जगत गुरु ब्रह्मा जी को भी कहा गया है, शिव जी को भी कहा गया और विष्णु भगवान को भी कहा गया है, पर गुरु के आगे ही भगवान लगा है, भगवान के आगे कभी गुरु नहीं लगा। इस चीज़ को भी पब्लिक जानती है। जिस भक्तों के आगे या जो भक्त अपने गुरु के आगे है ना गुरुदेव भगवान लगाते हैं, है ना, उन्हीं भक्तों को ये महिमा मालूम है कि गुरु की महिमा क्या है।
जो भक्तों ने आज मुझे गुरु बनाया है या पुराने जो शिष्य भक्त चले आ रहे हैं जिन्होंने गुरु महिमा को निभाते हुए चरण धोना और आश्रम पे परिक्रमा लगाना, गुरु आशीर्वाद लेना, अपनी तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करना, वो सभी कार्यक्रम आज शक्तिमठ प्रतिमा जोरी आश्रम पर संपन्न हुए हैं। और जो भक्त गुरु महिमा को समझते रहे और इसकी पालना करते रहे, उन्होंने भगवान और गुरुदेव दोनों का आज आशीर्वाद लिया है आरती और प्रसाद के साथ। यहाँ की बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ हैं और मैं पिछले 18 साल से इस शक्ति मठ से जुड़ी हुई हूँ। शक्ति मठ में आज जो गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया गया, वो 45वां महापर्व था इस शक्ति मठ का। गुरु की महिमा समस्त जगत जानता है। गुरु अपने आप में एक वो शक्ति है, माँ के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही है। और गुरु की महिमा ऐसी है कि गुरु अपने शिष्य को हर मुसीबत से, हर संकट से बचाते हुए इस जीवन की दीक्षा, शिक्षा देते हैं, जीवन का सही रहस्य बताते हैं। और जब भी शिष्य कहीं भटकता है या कहीं संकट में होता है, तो यदि उसके गुरु हैं तो उनका ध्यान करते ही समस्त कठिनाइयों से वो मुक्त हो जाता है, स्वतः ही वो सारी समस्याएं उसकी हट जाती हैं। गुरु अपने आप में, हमारे जो जय श्रीनाथ बाबा हमारे गुरु हैं, उनकी महिमा भी ऐसी है कि जब भी हम उनका ध्यान करते हैं तो किसी भी मुसीबत में होते हैं, वो मुसीबत स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। और वो निस्वार्थ भाव से आज तक दुनिया की सेवा करते चले आ रहे हैं। सैकड़ों, हजारों भक्त जो दीन दुखी हैं, निर्धन हैं, उनकी भी वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कभी भी उनको अपने मन में ऐसा विचार नहीं आता कि ये गरीब है तो मैं इसका इलाज क्यों करूं, इसको संकट से क्यों बचाऊं, ऐसा विचार कभी भी वो अपने मन में नहीं लाते। यही सारी महिमा हमारे गुरु की है। और शक्ति मठ एक अपने आप में ऐसा स्थान है, यहाँ पर प्राचीन सिद्धुनी है जिसकी परिक्रमा लगाते ही पूर्ण श्रद्धा से जब भी जो भी भक्त इसकी पूर्ण 7 परिक्रमा लगाता है, वो सभी रोगों से, असाध्य रोगों से भी वो मुक्ति पा लेता है। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर राजेंद्र स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य और अध्यापकों का सम्मान किया गया। प्राचार्य का साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर, कलम देकर स्वागत किया, तो वहीं सभी अध्यापकों को माला पहनाकर कलम भेंट की गई। राजेंद्र स्कूल में ग्रीन बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, जिस पर रामप्रसाद दीडवानिया ने ग्रीन बोर्ड से प्रेम भेंट किया। रामप्रसाद दीडवानिया की मंशा थी कि अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय विमला देवी दीडवानिया, जिनका कोरोना के समय स्वर्गवास हो गया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ग्रीन बोर्ड भेंट करें। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ सहित जटिया समाज के पूर्व अध्यक्ष देवीदास जाटोलिया, देवकरण फुलवारी, राजेश मौर्य, कांग्रेस सेवा दल से मुकेश सबलानिया सहित डीडवानिया परिवार व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे विद्यालय में अभिभावकगण पधारे और मेरे स्टाफ के साथियों का, सबका गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबका मान सम्मान किया। और इस विद्यालय को जो सहयोग राशि थी, मतलब हमने ग्रीन बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने हमको आज ग्रीन बोर्ड भेंट किए और ये आश्वासन दिया कि भाई हम विद्यालय में जो भी आपकी ज़रूरत होगी सर, हम सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज इस मौके पर जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको जीवंत बनाया, तो इसके लिए मैं डीडवाना जी और मुकेश जी और सारे पधारे हुए मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और हमारे शहरवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और गुरु का एक सबसे बड़ा महत्व है संसार के अंदर, जीवन के अंदर, कि आज गुरु है तो ये सृष्टि है, गुरु है तो ये जीवन है। इसी को देखते हुए आज हमारे रामप्रसाद जी दीडवानिया जी हैं, उनके जो धर्मपत्नी है स्वर्गीय श्री विमला जी दीडवानिया जी, तो आज राजेंद्र स्कूल प्रशासन के अंदर सभी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और सभी टीचरगण हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनका हमने माला पहनाकर और पेन वगैरह कलम देकर हमने स्वागत किया है। और इसी के उपलक्ष्य के अंदर एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे ग्रीन बोर्ड की, तो वो भी हमने अवेलेबल कराने की कोशिश की। और भी देखते हैं समय समय पर जो भी होगा हमसे हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल देखा जाए आज पिछड़ती जा रही है,
तो मैं भामाशाह से एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के स्कूल की तरफ एक ध्यान देवें, वो भामाशाह बढ़ चढ़कर आगे आए, क्योंकि स्कूल का उद्धार होगा तो अपने क्षेत्र के बच्चे हैं जो उनका अच्छा एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट में हर बच्चा जाना चाहता है, प्राइवेट की जो शिक्षा है मानते हैं कि कई स्तर पे अच्छी है, लेकिन वो अगर चाहेंगे तो सरकारी स्कूल में भी अच्छे स्तर पे पढ़ाई हो सकती है, लेकिन भामाशाह को आगे आना पड़ेगा। मुकेश सवलानिया।